ये लो आधा लिस्ट, दोनों मिलके आधा आधा लिस्ट बांट लेते हैं। और हाँ, दलित टोला से भी 2 नाम जुड़ा है। हाँ दीदी, दलित टोला तरफ जाना तो जरूरी है। अरे ये देखो, वार्ड सदस्य भी आ गए। प्रणाम। कल के लिए तैयारी सब ठीक है ना? रमेशर काका तो पूरा गांव में सुबह से ही ढोल पीट रहे हैं। रामदीन काका को 2 चौकी के लिए बोले थे, आप तनी देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ज़रूरत रहेगा तो हमको बता दीजिएगा। चलते हैं। यहाँ पर तो पानी जम जाता है, ना होता है तो कल 2-4 कड़ाही मिट्टी यहाँ पे डलवा देते हैं। चलते हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो उत्सव की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। और तो और यहाँ तो गांव के कुत्ते भी भूत समझकर आसपास घुरिया रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ये परिकल्पना है कि हर गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस बड़े ही धूमधाम से एक उत्सव के रूप में मनाया जाए और इसका लाभ हर आदमी तक पहुंचे। ये कोई जरूरी नहीं कि इसका आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र में ही हो। VHSND का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र के स्तर पर गांव में वैसे किसी भी जगह पर हो सकता है जहां इसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। हर गांव में महीने में एक बार मनाए जाने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का मुख्य उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, संक्रामक रोगों की रोकथाम, कुपोषण दर में कमी लाना और स्वस्थ समाज की नींव रखना। गांव वालों सुनो, कल गांव में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा। सब लोग जरूर आना। आज रातों में एकदम टाइट ड्यूटी देने हैं रमेशर काका। कल जरूर चल जाई है। ला, अब एकरा में शर्माए के का बात है? ए हो, एकरा न देखवाना बड़ी जरूरी है। कल ही आशा दीदी कहते हले, कल जरूर लेके चली है। देखा, इनका मुड़ी गाड़ के हाथे से छुट्टी है। ये सब जनाना काम में हम ना जाएंगे। ऐसी कल हमारा बाजार पर जाना है। अरे वाह, काहे न जेबे? अरे बाजार पर 1 घंटा देरे सही। सरकार के तरफ से इतना बढ़िया इंतजाम होवित है। अरे एकरा ला पहले कितना दूर जाए पड़ा हले। तू ना जा सके है का? अरे हम तो जेबे करबे। वही दिन ना आशा आके इतना समझेले कि जनाना मर्दाना सब के आवेला है वहाँ। तैयारियां तो सारी हो चुकी हैं। केंद्र को झाड़ बुहार कर एकदम साफ सुथरा कर दिया गया है। पीने के लिए साफ पानी, बैठने के लिए दरी और पर्दा घेर कर गर्भवती महिलाओं को देखने की व्यवस्था कर ली गई है। आंगनबाड़ी सेविका और आशा ने ड्यू लिस्ट की मदद से जिन लाभार्थियों, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और किशोरियों को यहाँ सेवा दी जानी है, उन्हें कल ही घर घर जाकर सूचित कर दिया है। सब कुछ सेट है। 8 बजने में अभी समय है। एएनएम दीदी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। प्रणाम दीदी। खुश रहो। दीदी, आज पेट के कीड़े मारने वाली दवा मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, जरूर मिल जाएगी। पिछली बार पेट के कीड़े मारने की गोली की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अच्छा अनीता, तुम आज अपनी भाभी को लेकर VHSND जरूर आना। वो गर्भवती है ना, अब तक उनकी एक ही बार जांच हुई है, दूसरी बार जांच का समय भी हो आया है।
ठीक है? आज हम उन्हें आपसे जांच करवाने के लिए जरूर लेके आएंगे। अच्छा अनीता, देखो गांव की सभी किशोरियों को VHSND लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सबको कह देंगे दीदी। क्या दीदी, सब तैयारी ठीक है ना? कोई दिक्कत होगा तो हमको बता दीजिएगा। ये देखिए ANM दीदी भी आ गई। वाह दीदी, ये तो मानना पड़ेगा कि आप टाइम की बिल्कुल पाबंद हैं। 5-10 मिनट पहले जरूर आ जाती हैं, लेकिन 1 मिनट लेट होते हुए नहीं देखे हैं आपको। अब आप लोग इतना सहयोग करते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है। रुकिए जरा, हाथ धोकर आते हैं तो मिलाते हैं। अरे जोना, जोना, पहली बार आ रहे हो ना? खुशखबरी है। कितने दिन से तुम्हारा माहवारी बंद है? जी 2 महीना से। नाम बताओ अपना। रामरती। रामरती। पति का नाम? अपन मेहरारू का ख्याल रखना। खाना पीना आराम सब ज़रूरी है। तुम भी बाप बनने वाले हो तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। और बाकी बात तो ANM दीदी बताइबे करेगी। जाओ ANM दीदी से मिल लो। माहवारी कब से बंद है? जी 2 बार से। अरे तो तुम पिछले महीने काहे नहीं आई? देखो खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। ये बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। चावल, दाल, रोटी, अंडा, मछली, दूध जो भी मिले समय से खाना है। हरी साग सब्जी, लाल साग, पालक साग, नूनी के साग, ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भर पेट खाए, इस पर विशेष ध्यान देना, कोई कोताही नहीं। ठीक है, और जो पेट में पल रहा है ना, उसके लिए खाना ज़रूरी है। अभी इससे भारी काम मत करवाना। ये सोए, आराम करे, इसका विशेष ख्याल रखना। दिन में भी कम से कम 2 घंटा आराम करना ज़रूरी है। पानी या खून नहीं न गिरता है। देखो कभी आँखों से धुंधला दिखाई दे, बेहोशी या चक्कर आए, थकान या कमज़ोरी महसूस हो, खून या पानी गिरे, तो इन सब को बहुत सहज नहीं लेना है। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे उसको हल्के में नहीं लेना है। तुरंत PHC में जाकर डॉक्टर से दिखवा लेना है। और पूरे 9 महीने में 4 बार जांच होती है। हम तो हर महीने यहाँ आते ही रहते हैं। तुम चाहो हर महीने हमसे मिल सकती हो। अभी तक तो सब ठीक है। ये लो आयरन की गोली। रोज रात में खाना खाने के बाद 1 गोली खा लेना है। शुरू में कब्जियत जैसा लग सकता है या मितली भी आ सकता है, पर घबराना नहीं है। ये बहुत फायदेमंद दवा है। शरीर में खून की कमी होने से बचाता है। और हाँ, डिलीवरी हर हाल में अस्पताल में ही करवाना। तनी दुबराइल लग रहा है। कल से एकदम पानी नियन पई खाना हो रहा है। बाहर का कुछ नहीं ना देती हैं? ना, कहाँ कुछ देते हैं। कभी कभी 2 टाइम गैया के दूध और प्यासल रहता है
तो पानी दे देते हैं। देखिए यही ना गलती करती हैं। अभी 6 महीना तक बच्चा को कोनो गैया का दूध, बाहर का दूध या घुट्टी कुछ नहीं पिलाना है, खाली अपन दूध। अब जाइए एएनएम दीदी से ORS और जिंक ले लीजिए और याद रखिए 6 महीना तक खाली अपन दूध। ORS का पैकेट है, बच्चे को घोल पिला दीजिएगा। मालूम है ना कैसे बनता है? इसके साथ साथ जिंक का सिरप है जिसे आधा चम्मच रोज 14 दिनों तक देना है। अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? आज इसको DPT और हेपेटाइटिस का दूसरा टीका पड़ना है और साथ ही पोलियो की खुराक भी देनी है। टीका के लगने के बाद बच्चे को थोड़ा बुखार आता है और बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बुखार के लिए हम दवा दे देंगे। गोली का 4 टुकड़ा करके एक टुकड़े को चूर कर और बुखार आने पर अपने दूध में मिलाकर बच्चे को चम्मच से खिला दीजिएगा। बुखार ठीक हो जाएगा और वैसे भी 2-3 दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है? अभी शादी हुई है जी। देखो अपनी जिम्मेवारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तुम्हारी उम्र क्या हुई? जी 19 साल। तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी बच्चा ना हो और पहला बच्चा इसके 21 साल की उम्र के बाद ही हो। ठीक है? इसको खून की थोड़ी कमी लगती है, आयरन की गोली की ज़रूरत है, लेकिन खाना पीना ठीक से लेती हो ना? जी। देखो अभी बच्चा पैदा करने की जल्दबाजी मत करना। 3 साल बाद ही परिवार बढ़ाना। बच्चा ना हो इसके लिए बहुत से उपाय हैं। मेरे हिसाब से अभी कॉन्डोम या गोली ही सही रहेगा। आशा दीदी के पास कॉन्डोम और गोली दोनों उपलब्ध रहता है, ज़रूरत के मुताबिक जाकर ले लेना। ये बात तो एएनएम दीदी ने बिल्कुल सही समझाया। एक तो कम उम्र में शादी नहीं, मतलब लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद ही शादी हो और 21 साल से पहले गर्भवती ना हो। बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर जरूर हो और सबसे जरूरी बात ये कि बच्चे 2 ही अच्छे। लोग सोचते हैं कि एएनएम का काम महज सुई लगाना या दवा बांटना है, पर ऐसा नहीं है। आपने तो देख ही लिया कि एएनएम एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ साथ एक साथी भी है, एक मार्गदर्शक भी। एएनएम के कंधों पर शिशुओं एवं माताओं की जिंदगी बचाने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारी एएनएम सिर्फ सुई या दवा बांटने का ही काम नहीं करती, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में सही सलाह भी देती हैं। एएनएम गर्भवती महिलाओं को सुई दे रही हैं, बच्चों को टीका लगा रही हैं और सबको सलाह भी दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और काम भी करती जा रही हैं। बोलिए क्या? सोचिए सोचिए, जरा गौर कीजिए, फिर से देखना है। अच्छा चलिए आपको एक बार फिर से पीछे लिए चलते हैं।
अब समझ में आया? हाँ, बिल्कुल ठीक। इन सभी कामों में एक महत्वपूर्ण काम रिपोर्टिंग का भी है। आइए देखते हैं VHSND के दिन क्या क्या कागजी कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं और कौन कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है। सेवा देने के साथ साथ VHSND के दिन समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण संबंधी विषयों पर सलाह भी दी जाती है। उन्हीं में से एक है किशोरियों को सलाह। अच्छा ये बताओ, शादी की सही उम्र क्या है? 21 साल दीदी। जी दीदी 16 साल। नहीं, 18 साल। हाँ, शादी की सही उम्र लड़कियों के लिए कम से कम 18 साल है और गर्भधारण की सही उम्र कम से कम 21 साल है, क्योंकि इसके पहले हमारा शरीर गर्भधारण करने के लिए विकसित नहीं होता है। लड़कियों को खासकर अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर लड़कियों में देखा गया है कि वो अनीमिया की शिकार हो जाती हैं, मतलब उनमें खून की कमी हो जाती है। इसलिए हर सयानी लड़की को पौष्टिक खाना खाना चाहिए। पौष्टिक खाना तो सब बोलते हैं, लेकिन पौष्टिक खाने का मतलब क्या है? जी यही मीट, मछली, अंडा और दूध पीना चाहिए। ये सब तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाने में हरी और पत्तेदार सब्जी का होना भी बहुत ज़रूरी है। हरी और पत्तेदार सब्जी का मतलब कौन कौन से हरी और पत्तेदार सब्जियाँ? करेला, भिंडी हो गया और परवल। दीदी कद्दू भी होगा? करेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दीदी जी। खाली एक को सब्जी नहीं ना है जी, और भी तो बहुत सारा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो सब भी खाना बहुत ज़रूरी है। खाली दाल भात आलू से काम नहीं चलेगा। सबके घर में साग तो उपजता ही होगा, जैसे लाल साग, पालक साग, नोनी साग, बथुआ साग, चौराई साग। हाँ, ये सब खाना भी बहुत ज़रूरी है। खुद भी तंदुरुस्त और घर वाला भी खुश। ये सब बात हम लड़की लोग को ही खास कर काहे बता रहे हैं? काहे कि माहवारी के समय खून निकलता है। शादी के बाद बच्चे के जन्म के समय भी ताकत चाहिए, और डिलीवरी के समय भी खून निकलता है। तो तुम लोग पहले से खा पी के तंदुरुस्त नहीं रहोगी तो काम कैसे चलेगा? इसीलिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है। तुम लोगों में से बहुतों को ये आयरन की गोली हम पहले ही दे चुके हैं। कौन कौन सप्ताह में एक बार ये गोली टाइम पर खा रहा है? जी दीदी खाते हैं। क्यों बबीता, तुम गोली खा रही हो ना? जी दीदी जी, शुरू में खाते थे, लेकिन एकदम उबकाई जैसा लगने लगा था और दीदी पे खाना भी एकदम काला हो रहा था। तो हमको लगा ना कि ये गोली हमको सूट नहीं कर रहा है, तब से हम दीदी गोली खाना छोड़ दिए। दीदी अब जी उकाई नहीं लगता है। शुरू में ही दवाई लेने से जी मचलना, कब्जियत जैसा होना या काला टाइप का पखाना हो सकता है, लेकिन इस सब से घबराना नहीं है। ये दवाई बहुत फ़ायदेमंद है। सप्ताह में एक बार ये गोली खाना है। अच्छा, टीटी का सुई कितनी लड़कियों ने लिया है? जिनको नहीं पड़ा है उनको ये टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। माहवारी के समय तुम लोग क्या इस्तेमाल करती हो, कपड़ा या पैड? देखो, माहवारी के लिए पैड का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कपड़ों के इस्तेमाल से जननांगों में इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे तुम लोगों को बचना है। पैड तुम लोगों को आशा दीदी के पास मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? आशा दीदी के पास। हाँ, आशा दीदी के पास। समझ गई ना? हाँ दीदी। लगभग सारे लोग जा चुके हैं। ANM, आंगनबाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ता ड्यू लिस्ट की मदद से लाभार्थियों का मिलान कर रही हैं। राजू के मेहरारू अब भोला के बच्चा को टीका नहीं लगा है, आप उनका घरे कह आइए ना। दीदी, दलित टोला के परमेश्वर के यहाँ बच्चा हुआ है, अस्पताल से घर आ गए हैं। चलिए उनको चल के घर देख लेते हैं। जब तक वो लोग आते हैं तब तक चलिए उसको भी देख कर आते हैं, फिर रिपोर्ट भरेंगे। कहाँ है बउआ?
हाल चाल है? सब ठीक है ना? देखिए, बच्चे के नाभि पे भी कुछ भी नहीं लगाना है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है। अच्छा, बच्चे को अपना दूध देती हैं? हाँ, तो हॉस्पिटल से दे रहे हैं। हाँ, बच्चे को BCG का टीका पड़ गया है, पोलियो ड्रॉप पिलाया गया है ना? हाँ। अगला टीका 1.5 महीने के बाद लेना है। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ अपना दूध देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है? और अगर बच्चे को तेज बुखार हो, बच्चा जोर जोर से रो रहा हो, या बच्चा दूध ना पिए, या बच्चा अगर बहुत अधिक सुस्त हो, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। PHC पास में है, जाकर तुरंत डॉक्टर से दिखवा लेना है। तुम्हें भी अगर बेहोशी जैसा लगे, चक्कर आए, कमजोरी महसूस हो, या खून गिरना बंद ना हुआ हो, तो तुरंत जाके डॉक्टर से मिलो। अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना। और एक बात याद रखना कि 6 महीने तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध बच्चे को देना है, बाहर का कुछ भी नहीं देना है। ठीक है? और बाकी सब ठीक है। दीदी, भोला पासवान के मेहरारू अपने बच्चा को लेके बाजार गई है, ड्यू लिस्ट में उसका नाम लिख लीजिएगा। तुम्हें आयरन की गोली दिए थे, रोज खाती हो ना? तुम्हारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, तुम PHC में जाकर डॉक्टर से दिखवा लो। ठीक है? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने से प्रसव के वक्त दिक्कत हो सकती है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, ये बेहद ज़रूरी है। हम लोग सोच रहे थे कि आप लोग चले गए, लेकिन आप लोग तो यहीं हैं। आज तो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हम लोग यहीं रहते हैं माँ जी। खूब निमन काम कर रहे हैं आप लोग, समूचा गांव के ख्याल रखते हैं। खूब खुशी रहे तू लोग, भगवान तोहनी के भला करे, हमारा आशीर्वाद है तोहनी के। भाई वाह, जब आप अच्छा काम करें और आपके काम की बड़ाई हो तो कितना अच्छा लगता है, मन एकदम खुश हो जाता है। सभी काम खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर से आशा, आंगनबाड़ी सेविका और ANM एक साथ बैठकर अपनी सूची में आज दी गई सेवाओं का मिलान कर रही हैं। लाभार्थियों और दी गई सेवाओं का मिलान कर लेने के बाद VHS&D टैली शीट, जिसमें आज दी गई सेवाओं को संकलित करना है, उसे भरकर सभी अपना अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। आज दी गई सेवाओं के आधार पर ANM, आंगनबाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ता ने अगले सत्र के लिए लाभार्थियों की सूची यानी ड्यू लिस्ट तैयार कर ली है। आप सभी जानते हैं कि अगर ड्यू लिस्ट अच्छे से तैयार हो और उसके अनुसार काम किया जाए तो कितनी आसानी होती है। आज का VHS&D खत्म हो चुका है। भाई वाह, सचमुच मन खुश हो जाता है इन सबों की मेहनत और लगन को देखकर।